वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती विज्ञापन है 60,244 पदों के लिए, उसके लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। सिलेबस हम आपको बताएंगे, संपूर्ण सिलेबस को हम एक एक टॉपिक वाइज आपको समझाएंगे। साथ ही आपको अगर एक सीट पक्की करनी है, आपको अपनी सुनिश्चित करनी है, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ टॉपिक वाइज सिलेबस बताएंगे और जो सिलेबस का टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी में मिलता है तो उस टॉपिक को अगर आप एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है एग्जाम में, अब ये नहीं है कि ऊपर से आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया ऊपर से। जो टॉपिक है उसे आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। और अगर एनसीईआरटी में वो टॉपिक आपको मिलता है तो वो आपको टॉपिक एनसीईआरटी से कवर करोगे, तो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर अब एनसीईआरटी से रखता है, तो आपको एनसीईआरटी का विशेष ध्यान रखना है। साथ में देखिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम में, तो वो नेगेटिव मार्किंग कितने अंक की होगी, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे इसमें, टोटल मार्क्स कितने होंगे वो बताएंगे हम साथ में आपको। साथ ही आपको देखिए अब तक आपने किस प्रकार पढ़ाई की उसका इतना बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन अब आपका सिलेबस जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और 11 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो आपको अब एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी होगी। जो सिलेबस दिया है उन टॉपिकों को आपको जो टाइम दिया है, टाइम पीरियड 11 फरवरी तक, उससे पहले ही आपको इस सिलेबस को ख़त्म करना होगा। साथ ही आपको प्रैक्टिस भी अपनी करनी होगी, क्योंकि स्वयं का आकलन करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में देखिए अब आपको ये नहीं कि आप ऊपर से पढ़ लोगे काम चल जाएगा, आपको थोड़ा डीप स्टडी में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए इन सभी बातों को हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी तैयारी कराने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। चलिए तो देखते हैं फिर। चलिए देखिए सबसे पहली बात तो यही देखते हैं, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जो भी आपको टॉपिक दिखाई दे, आपको पहली बात सिलेबस ही एक मेन ऐसा पॉइंट होता है जो आपको एग्जाम में क्लियर कराएगा। आप इधर उधर न भटकें, सिलेबस आधारित आप स्टडी करें, उससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन बेशक वो इधर उधर से पूछ ले, अन्यथा आपका जो सिलेबस दिया, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस एक बढ़िया बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल टॉपिक खोल दिए, ओपन करके टॉपिक दिए हुए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहले बात करते हैं। देखिए इसमें 4 पार्ट आएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। और संख्यात्मक मानसिक योग्यता में 2 पार्ट हैं, संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता। चौथा पार्ट आएगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार टॉपिक दिए हुए। चलिए एक एक करके टॉपिक हम बता दें आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट रहेगा। चलिए देखते हैं। सामान्य ज्ञान की बात कर ले, जनरल नॉलेज की, तो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस दी है, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री दी है, भारतीय संविधान दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति दी है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ऐसा भी नहीं कि आपको ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, आपको ऐसी स्टडी करनी है कि बिल्कुल ऊपर से भी नहीं छोड़ देना, आपको मीडियम लेवल से अध्ययन करना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, करंट आपको कम से कम देखिए, कम से कम तो 6 महीने, नहीं तो आपको 1 साल की करंट अफेयर तैयार करनी है। 1 साल की आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो आपका करंट में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। मिनिमम अगर आप चाह रहे हो तो 6 मंथ, अन्यथा 1 साल की करंट अफेयर्स। देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और इसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान की खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये आपका सामान्य। देखिए जीके का जो मुख्य पार्ट है वो आपका करंट अफेयर से भी, करंट अफेयर को भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी, जिससे कि करंट अफेयर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के टॉपिक देख लेते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला जैसे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध यानी जो पैराग्राफ देता है उसके बारे में बोल रहा है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविधि। हिंदी यानी आपकी ऑल ओवर पूरी जो सामान्य हिंदी होती है, ग्रामर व्याकरण वाली, वो पूरी हिंदी दी हुई है।
सामान्य ज्ञान के लिए हम आपको बता दें, आप जितना हो सके एनसीईआरटी की हेल्प लेंगे, वो आपको अधिक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर जीएस में या जीके में पूछे जाते हैं। देखिए संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की बात करें, संख्यात्मक योग्यता यानी कि अब बात तीसरे सेक्शन की हो रही है मैथ की, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज औसत, समय और कार्य और समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल ऑफ ग्राफ्स यानी समय और ग्राफ का प्रयोग, टेबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पाई ग्राफ और बार ग्राफ और लाइन ग्राफ वो वाले, मेंसुरेशन के बाद में देखिए अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविधि में देखिए विविधि में ये किसी प्रकार के भी क्वेश्चन डाल सकता है। इसमें जो भी मेंटल एबिलिटी से संबंधित हो, गणित का कोई भी क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं इस टॉपिक से हो, विविधि में किसी प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर ये मैथ से रिलेटेड बना सकते हैं। बात कर लेते हैं मानसिक योग्यता। देखिए मैथ में वही आपका अर्थमेटिक है सिंपल, और फिर आपका मेंसुरेशन है जो कि सभी में वो सिलेबस में होता है, वही कॉमन सिलेबस दिया है, कुछ नया टॉपिक उसमें नहीं जोड़ा गया है। बात करें मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी की, उसमें देखिए रीजनिंग वाले सेक्शन में तार्किक आरेख, जो लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, संकेत संबंध और विश्लेषण यानी सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसका पार्ट ज़्यादा है यहाँ पर, लॉजिकल रीजनिंग का। परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्डमाला में आंशिक समरूपता वाले। कॉमन सेंस टेस्ट, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण जो आपके लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। प्रभावी तर्क वाले, तर्क आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन है ये। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, तो ये सभी आपकी लॉजिकल रीजनिंग दी हुई है। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं, रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट रहता है। देखिए रीजनिंग और मैथ, क्योंकि वो मैथ में रीजनिंग डाल देता है, कोई जैसे करने जाओगे तो आपको दिखाई देगा मैथ में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के डले होंगे, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ के डले होंगे, कोई मैथ और रीजनिंग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वो इधर उधर सेक्शन में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका मैथ और रीजनिंग इसमें मेन पार्ट है। बात कर लेते हैं आपके मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता की, तो इसका क्या पार्ट है? मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, जो आपके कॉमन सेंस से संबंधित क्वेश्चन है, जो जनहित यानी आपके जीवन में जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए, अगर आपको, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की एक सेवा के रूप में जॉब करनी है समाज की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित, किस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगे। और उसके बाद में देखिए सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम, जो भी इसकी धारा फारा होती हैं जो जनरली कॉमन वाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये वाला देखिए पार्ट है मानसिक अभिरुचि। ये आपका जिस प्रकार की आप जॉब करने जा रहे हो तो उस जॉब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरली समाज से संबंधित। कोई भी समाज में समस्या होती है इस प्रकार की तो उसे आप किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये आपके बेसिक, ये आपकी समझ और सोच पर भी आधारित होते हैं। तो अगर आप कोई भी एक ऐसी बुक ले लें जिसमें ये सभी टॉपिक आपके कंप्लीट रूप से दिए हों, पूरा सिलेबस, तो वहाँ से भी आप टॉपिक वाइज उसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए टाइम कम है, 1 या 1.5 मंथ, 11 फरवरी को एग्जाम होना है तो टाइम बहुत कम है, खिंच के आपके पास 30-40 दिन ही बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको टॉपिकों को कवर करना है। तो आपको सिलेबस आधारित पढ़ाई करनी होगी, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी होगी, इधर उधर नहीं भटकना होगा। अच्छा बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि, IQ लेवल में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस काफ़ी दिया हुआ है। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, रीजनिंग वाला सेक्शन है ये। असमान को चिन्हित करना, डिफरेंस वालों को छाटते हैं वो वाले हैं। सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, अल्फाबेट वाले। कोडिंग एंड डिकोडिंग, संकेत वाले, कोडिंग डिकोडिंग है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वही दिशा ज्ञान परीक्षण है जो पहले आया था। ब्लड रिलेशन है ये, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, समयक्रम परीक्षण है। वेन डायग्राम है एवं चार्ट टाइप टेस्ट है, वेन आरेख वाले और चार्ट दृश्य परीक्षण है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणित योग्यता परीक्षण है। अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, ये वाला दिया है। लास्ट में देखिए तार्किक क्षमता, ये भी रीजनिंग का पार्ट है आपका, रीजनिंग एबिलिटी का। इसमें क्या है, समरूपता, समानता वाले, भिन्नता, डिफरेंस छांटने वाले, खाली स्थान भरना, उसके बाद में समस्याओं को सुलझाना, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं जो। एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय लेना, जो लॉजिकल रीजनिंग का भी काफ़ी अधिक पार्ट है इसमें, याद रखना। निर्णायक क्षमता,
दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध वाले, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, उसके बाद में अमूर्त विचारों प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो देखिए इस प्रकार ये आपका सिलेबस दिया टॉपिक वाइज। सबसे मेन बात ये है, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, कहीं से भी अध्ययन करें, किसी प्रकार से भी, चाहे आप किसी कोचिंग की सहायता लें या सेल्फ स्टडी करें, आपको सिलेबस आधारित स्टडी करनी है। जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करने हैं। साथ में आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे आप अपने आप को आंक सकें कि हमारी तैयारी कितनी है। तो और स्टडी भी इस प्रकार से करनी है, ना ही किसी टॉपिक में इतनी गहराई से जाना है कि आप टाइम को ज़्यादा बर्बाद करें, ना ही ऐसा है कि आप ऊपर से निकल गए बस थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा उस सिलेबस का जो टॉपिक दिया उसकी जानकारी होना जरूरी है, कॉमन सेंस वही है। अच्छा बात कब कर लेते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की, कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें कितनी रखी गई है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए हम आपको इसी में नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया जो लिखित परीक्षा उसमें कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए लिखित परीक्षा आपके 300 अंकों की होगी। टोटल कितने अंकों की परीक्षा होगी, 300 मार्क्स की होगी, जिसकी समय अवधि आपको कितने मिलेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 300 प्रश्न, 300 अंक होंगे और 150 प्रश्न होंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे और 2 घंटे की आपको परीक्षा का टाइम मिलेगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। अंक कितने होंगे इसमें, 2 अंक होंगे और 4 पार्ट होंगे आपके इस विषय के। पहले अभी हमने डिटेल सिलेबस देखा, एक सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्या एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। देखिए उसके बाद में इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब समझें, टोटल अंक कितना है, 2 अंक, और इसमें से 0.5 काट लिया जाएगा। तो 0.5 काट लिया जाएगा तो अंक बोला है ना उसने, ऋणात्मक अंक, ना कि क्वेश्चन बोला है 0.5 की। तो यानी जो नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी वो 1/4 की नेगेटिव मानी जाएगी। नेगेटिव आपकी 1/4 की है। ये हुआ कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके बाद में से आपका एक सही अंक काट लिया जाएगा, क्योंकि 0.5 एक अंक पे काटा जाएगा तो 4 अंक पे 2 अंक हो गए, 4 क्वेश्चन पे 2 अंक हो गए। जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा इतना बड़ा मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल उसे हुआ बना लें उस टाइप से कि मतलब किसी क्वेश्चन को आप छू ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो भी हम आपको बताएंगे एग्जाम से पहले कि किस प्रकार से आपको नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना है। वैसे हम आपको अभी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपको 2 क्वेश्चन जैसे आपने नेगलेक्ट कर लिए, 2 में आपको डाउट है तो आप निश्चित उसे करके आइए। नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा असर नहीं होगा। कहने का मतलब है इस प्रकार तुक्का मत लगाइए, आपको चारों ही नहीं पता है आप डायरेक्ट तुक्का लगाते जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, तो उसमें आपके लॉस होने के चांस हैं। अन्यथा अगर आप 1-2 ऑप्शन को नेगलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर अगर आप नेगेटिव मार्किंग में तुक्का भी लगाते हैं 2 अंक में, अगर जैसे 2 क्वेश्चन है उनमें दिक्कत है, आपको कन्फर्म नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप अपना तुक्का लगा सकते हैं, आपको हमेशा बेनिफिट उसका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।